हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक आपके अपने यूट्यूब चैनल मिराज मैथ्स पे। और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त पवन। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने बात की थी मैथ्स में आपको कुछ नंबर्स से दोस्ती करने की, कुछ डिजिट से दोस्ती करने की, जो कि आपने की होगी डेफिनेटली, और कुछ कैलकुलेशंस को ट्राई करने की। फिर हमने कहा था कि हम उससे आगे बढ़ेंगे। उससे आगे कैसे बढ़ेंगे? उससे आगे बढ़ने से पहले हम डिजिट्स की बात करेंगे। डिजिट्स थे हमारे पास, जो डिजिट्स हैं वो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 0। डिजिट्स तो हमारे पास ये ही हैं। एक और डिजिट है जिसे हो सकता है कुछ लोग कुछ और कहते हो सकता है टेक्निकली वो कुछ और हो। मैं तो पीएचडी नहीं हूं, लेकिन हाँ, मैं उसे डिजिट के अंडर ही रखता हूं, विच इज नोन एज इन्फिनाइट या इंफिनिटी। तो ये जो हमारे पास 11वां डिजिट है और जो 10वीं डिजिट है, हम इनकी बात करेंगे आज। बाकी डिजिट्स में से आपको किसी से दोस्ती करनी थी, वो देखते हैं आगे आपने कितनी की है। लेकिन पहले हम 0 और इंफिनिटी की बात करें। इंफिनिटी कहां से आई? कल मेरे सवाल से। कल मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, इससे पिछली वीडियो में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि 5 आम हैं और खाने वाला कोई नहीं, तो हर एक को कितने मिले। अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो इसका कोई जवाब ही नहीं बनता। जब कोई है ही नहीं तो क्या खाएगा, क्या पिएगा? तो शायद इसीलिए किसी ने जवाब ना दिया हो। लेकिन प्रैक्टिकली हटाए, अगर हम मैथ्स की बात करें तो टेक्निकली इट इज 5 आम है और खाने वाला कोई नहीं। इसका आंसर होता है इंफिनिटी। हर एक को अनगिनत आम मिलेंगे, खा लो जितना खाना है, क्योंकि खाने वाला कोई नहीं, जितने मर्जी खा लो। तो दिस इज मैथ्स। यही हमारे 0 का रोल शुरू होता है। तो हम 0 के कुछ फंक्शंस डिसाइड करेंगे। 0 प्लस एनीथिंग, 0 प्लस कुछ भी क्या होता है? तो वो एनीथिंग, एनी नंबर, एनीथिंग का मतलब कुछ भी, कोई भी नंबर। 0 प्लस हमारे पास 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, या मे बी 1 लाख हो सकता है। तो जो भी होता है इज इक्वल टू जो था वही होगा। चलिए हम इसे आपकी बुक्स की लैंग्वेज में लिखते हैं, ज्यादा आसानी होगी शायद आपको। हम इसे एनीथिंग की जगह, मैथ्स में हम जो वेरिएबल यूज करते हैं, जो कि आप लोग 6th के आसपास यूज करना शुरू करते हैं, दैट इज एक्स एंड ऑल, एक्स वाई जेड वगैरह। तो 0 प्लस एक्स, दिस इज ऑलवेज इज इक्वल टू एक्स। 0 का इस पे कोई असर नहीं होता। x प्लस 0 इट इज अगेन x। ये जो प्लस फंक्शन है, इसमें हमारे पास LHS और RHS से फर्क नहीं पड़ता। प्लस के लेफ्ट साइड में क्या है, प्लस के राइट साइड में क्या है, उससे फर्क नहीं पड़ता इसे। अगेन 0 माइनस एक्स, इट इज अगेन x। बट इसमें एक प्रॉब्लम है। x का जो सिंबल था वो क्या था? 0 से तो बड़ा ही है x, या x के पास अपना खुद का सिंबल है, दैट इज नेगेटिव। तो हम आंसर में भी नेगेटिव ही रखेंगे। ओके, देन x माइनस 0, ये पॉजिटिव x होगा, राइट? अब इसके बाद अगर हम बात करें x इंटू 0, तो क्या होगा? तो एनीथिंग इंटू 0 इज 0, एंड अगेन x डिवाइडेड बाय 0, दिस मेक्स इट इनफिनाइट। ओके, और अगर वही चीज 0 डिवाइडेड बाय x हो तो 0 डिवाइडेड बाय x इज 0। ओके, तो हमारे पास सोचने वाली बात यह है कि एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज इनफिनाइट एंड 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज 0। इस जगह पे कई बार हम कंफ्यूज होते हैं। ओके, तो दिस इज व्हाट वी टॉक अबाउट 0। 0 के फंक्शंस जब ये अकेला है तो, अभी हमने अकेले 0 की बात की, ठीक है। अब हम बात करेंगे 0 के साथ कुछ और होगा तो क्या होगा। फिर 0 एक नंबर बन जाएगा, और इसी 0 की वजह से मैथ्स आगे गया है, वरना मैथ्स 9 तक ही रह जाता, 1 to 9, बस इतना ही था हमारे पास। बट 0 की वजह से वो आगे गया, तो आगे ले जाते हैं मैथ्स को। 1 के आगे कितने भी जीरोस, 2 के आगे कितने भी जीरोस आ जाते हैं। इसी वजह से हमारे पास काउंटिंग कभी खत्म नहीं होती, जितना आप गिन सकते हैं उतने नंबर्स हैं हमारे पास।
तो अब इन जीरोस के साथ हम कैसे फंक्शंस कर सकते हैं? किसी भी नंबर की हम बात करें लाइक 1000, ये मैंने आपको आपकी पहली क्लास में भी बताया था कि हमें जब 1000 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करना है या 1 के आगे 4 जीरोस हो, जब इसे हमें किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो द रिजल्टेंट विल बी वो नंबर इंटू जो नंबर है, वो जो डिजिट है हमारे पास वो, दैट इज x इंटू 1 x, एंड उसके आगे जितने जीरोस हैं उतने ही जीरोस हमें यहां यूज कर लेने हैं। ओके तो बेसिकली अगर ये x की जगह 9 होता तो हम इसे इट वॉज 90,000 लिखते हैं हम इसे। ओके हाँ, बट अगर ये वेरिएबल ही होता तो हम इसे मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकते, हम 1000x लिखते उसे। ओके अगर ये एक्चुअली मैं इसे लिखूं 1000 इंटू एक्स तो ये 1000x होता, लेकिन वेरिएबल्स पे हम बाद में जाएंगे, फिलहाल तो हम कैलकुलेशंस की बात कर रहे हैं। तो आप उस तरीके से समझिए कि x कोई डिजिट है। तो जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं, जब भी आपके पास मल्टीप्लाई करने के लिए कोई बड़ा नंबर आता है, 1000 आ जाता है, 55,000 आ जाता है, मे बी 60,000 आ जाता है। नाउ 60,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 और लेट्स से 900, जब ऐसा कुछ आता है तो कई बच्चे घबरा जाते हैं। तो उन बच्चों को इसमें करना क्या है, सिर्फ 6 और 9 पे कंसंट्रेट करना है। तो विल टेक 6 इंटू 9, जिससे ये हो जाता है 6 9 जा 54, राइट। 54 के बाद हमें जीरोस काउंट करने हैं, 4 एंड 2, तो हम लोग 6 जीरोस लगाएंगे। नाउ दिस इज योर रिजल्ट जब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो बड़े नंबर्स देख के हमें घबराना नहीं है, हमें देखना है जीरोस कितने हैं, उन्हें कैसे यूज करना है। अब इसके बाद हम आएंगे जीरोस से डिवाइड करने पे। तो जीरो को हम किसी भी नंबर से डिवाइड करें, लेट्स से 10,000 एंड यहां पे है 100, तो ये तो शायद लगभग हर बच्चा जो 5th पार कर चुका है वो जानता है कि हमें 0 एंड 0 काटने हैं। लेकिन उसके बाद जब ये 1 और 1/100 बचता है तो वो बच्चे क्या करते हैं, ऐसे करते हैं डिवाइड, राइट। फिर वो देखते हैं 100 की टेबल में ये नहीं आता तो 0 पॉइंट, फिर ये बन जाता है 10, अब भी नहीं आता 0, 100 बन जाता है, अब ये आता है 1 जा, राइट। ऐसे करते हैं ज्यादातर बच्चे जिसमें उन्हें टाइम लगता है। तो ऐसा ही कोई एक क्वेश्चन अगर हम करके देखें, ऐसा ही कोई एक सम हम करके देखें, तो लेट्स से 9 डिवाइडेड बाय 1 5 1 2 3 4, 1,50,000, 9 डिवाइडेड बाय 1,50,000। अब इसे हम कैसे डिवाइड करेंगे? तो चूंकि मैंने आपको बताया था मुझे 5 पसंद है, तो मुझे पता है 5 की टेबल में ये 3 जा आता है। मुझे ये भी पता है कि 15 के टेबल में 9 जो है वो 6 जा आता है, 9 नहीं एक्चुअली 90 आता है, तो हम जीरोस उस हिसाब से काउंट कर लेंगे। इसे भी इंटू 10 करते हैं और इसे भी इंटू 10 करते हैं, क्या होगा 90 बाय, चलो मैं आपके लिए नीचे लिख देता हूं, इट विल बी 90 बाय 1 5 1 2 3 4 एंड 5 जीरोस। ओके अब तो हम इसे बड़ी आसानी से कर सकते हैं। 15 को कैंसिल किया, 15 6 जा, 15 6 जा 90, तो इट इज 6 बाय 15 कटा तो क्या बचा 1, इट इज 6 बाय 1 1 2 3 4 5 जीरोस। अब जितने जीरोस हैं हमें पहले जीरो के लिए पॉइंट के एक पीछे ले जाना है 6 को, मतलब इस 10 के लिए, अगले जीरो के लिए फिर एक पीछे, उसके बाद वाले जीरो के लिए फिर एक पीछे, उसके बाद वाले जीरो के लिए फिर एक पीछे, एंड यहां लास्ट जीरो के लिए यहां पे आ गया 6, तो इट इज 0.00006। गॉट इट? मेरे ख्याल से आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा अब ये।
अगर नहीं आया तो आप लोगों को कोई भी सवाल पूछना हो, इससे रिलेटेड कुछ और एग्जांपल्स देखने हो, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। उसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, और अगले वीडियो में हम कोशिश करेंगे टेबल्स को समझने की। डिजिट्स पे आप लोगों को कमांड करनी है, इस पे मैं कुछ नहीं बता सकता आपको कौन सा डिजिट से अच्छी दोस्ती होगी। किसी भी डिजिट से आपको दोस्ती करनी है, 1 से 2 से और धीरे धीरे सबसे। तब तक के लिए माय फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।